अपने घर में प्रिया प्रीतम को विराजमान कर लो, अपनी कुटिया में अपने आराध्य देव की, अपने आचार्य चरण की छवि विराजमान करना, उनका नाम विराजमान करना, उनका श्री विग्रह विराजमान करना, ये सब उन्हीं की सेवा के अंतर्गत है। प्रायः सब शरणागतों के पास राधा वल्लभ जी, हरिवंश चंद्र जी और गुरुदेव ये तो विराजमान ही रहते हैं। कोई कोई भाग्यशाली भाव में भरे जन नाम विराजमान करते हैं, राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, ऐसा बराबर ही है, नाम और रूप बराबर ही है। घर में अपने विराजमान, अपनी कुटिया में विराजमान, और उनमें अत्यंत आसक्ति करके सेवा भावना। जैसे कोई गृहस्थ में है, अन्य सब कार्य करता है, तो प्रातः और सायं 2 बार तो सेवा हो जाएगी। मध्य में जो भी खान पान करे, जहां कहीं भी हो, अपने ही ठाकुर का चिंतन करके उसे अर्पित करे, और जो भी व्यवहार की क्रियाएं हैं वो अपने ही ठाकुर को अर्पित कर दे, वो भी सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। पर जिनको ऐसा सौभाग्य मिला है कि प्रपंच के कार्यों से निवृत्त होकर के 8 पहर प्रभु के भजन के लिए उनको नियुक्त कर दिया प्रभु ने, ये बड़ी कृपा हुई। तो अब कैसे करें? बोले अब मंगला से लेकर शयन तक इनकी सेवा में रहो। तांबूलम क्वचिदर पयामी, श्री जी को बहुत पसंद है पान का बीड़ा, जैसा आपको भाव लगता है सुंदर पान ले आइए, और उसमें जो नारियल होता है, इलायची है, और भी पान की सामग्री, सौंफ है, आदि आदि, उससे पान की बीड़ा की रचना कीजिए। और जब आप श्री जी को भोग लगाते हैं, आचमन करा देते हैं, तब पान पाइए। आप देखिए कैसे आपके हृदय में प्यारे जू का प्रेम उदय होता है। ये अपने घर की बात है, अपने घर में कोई महंगी चीजें नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 2 पान ले आए, थोड़ी थोड़ी सामग्री रख ली, थोड़ी थोड़ी डाल के हम थोड़ा सा बीड़ा तैयार कर लेते हैं, बहुत कृपा का अनुभव होगा। ऐसा करना चाहिए। चरणों संवाहयामि, जब हम श्री जी को जगाते हैं मंगला में, तो सबसे पहला कार्य होता है कि श्री स्वामिनी जी को जगाने के पहले हम जगते हैं अंदर से, और हम अपने को ये भावना करें कि हम श्री किशोरी जी की दासी हैं, हम किशोरी जी की सखी। ऐसे ही करो, भावना आ जाएगी, उनकी कृपा से आ जाएगी। और तिलक रचना करके रज से प्यारी जी के समीप पहुंचे, और शयन की भावना तो किया ही होगा जब शयन कराया होगा, तो जगाने की भावना में हम ऐसे ही आंख मूंदते हैं और भावना करते हैं कि गोरे सांवले चरणार बिंद को हम धीरे धीरे दबा रहे हैं। ये अपने घर की सेवा की बात कह रहे महाप्रभु। अपनी जो कुटिया में छोटे से सिंहासन में जो ठाकुर जी प्रिया जी विराजमान, उनको ऐसे धीरे 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 आप एक दिन देखना, आपको अनुभव में आने लगेगा कि आप श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ी तन्मयता हो, रोज ऐसा करो। मंगला में जगाने के समय पहले श्री चरणों को ऐसे चापते हुए मंत्र जपो या पद गायन करो। मंगला के पद है, पद गायन करो, धीरे धीरे चरण चाप रहे। और शयन के समय, मध्याह्न में जब शयन कराए या रात्रि में जब शयन कराए, तब पद है चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ना पद आता हो तो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इनके द्वारा भी किया जा सकता है। धीरे धीरे आप चरण चापने की भावना कुछ क्षण करें। संवाहयामि, धीरे धीरे बड़ा सुख मिलेगा। देखना, कभी 4 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल करके सैया बनाइए, सुंदर सुगंधित पुष्पों की सैया, या वृंदावन के नवीन कोमल कोमल पत्ते लाके 4 पत्ते ऐसे, और भावना करो सुंदर तकिया है, कितनी कोमल सैया है। हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग के पान का बीड़ा पा करके देखो, हित सजनी जो कर कमल पकड़ के ला रही और सैया में विराजमान करे, मुस्कुराते हुए युगल सरकार से। अगर आपका हृदय कांप न पड़े तो कहना, परमानंद में, प्रेमानंद में कंपायमान हो जाएगा।
जिस दिन कृपा करके जरा सा अनुभव हुआ कि सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान, धीरे धीरे चरण चाप रहे, प्यारे जो शयन कर रहे, उनके आंखों में नींद आ रही, धीरे से हाथ उठाए, साष्टांग प्रणाम किया, पर्दा कर दिया। प्यारे जो शयन कर रहे, बिल्कुल अपनी भावना में रहिए। चरणों संवाहयामि क्वचित मालाद्य परिमंडये। वृंदावन में यदि आपके पास पुष्प चयन करने का ऐसा कोई विधान नहीं, कोई बगीचा नहीं कुछ, तो आप पुष्प ले आइए, 2 4 10 पुष्प एकत्रित कर लीजिए। प्रियाजू भावना से रिश्ते हैं, धीरे धीरे उन पुष्पों को माला रूप में गूंथिए। हमारे राधा वल्लभ लाल जू में तो संपूर्ण आभूषण इस समय पुष्पों के ही बनते, फूलों का बंगला बनता है। अपनी भावना से अपनी भावना पूर्ण करनी है। आपको लगता है हमारे पास पैसे नहीं, पुष्प लेने की कोई व्यवस्था नहीं, तो अभी हैं लताएं वृंदावन में, कोमल कोमल पत्ते ले आइए और उनका माला बना लीजिए। और भावना से अपने युगल सरकार, चाहे वो नाम रूप में विराजमान हो, चाहे वो छवि रूप में विराजमान हो, स्वयं बना करके पहनाए। खरीद के ला के पहनाना और स्वयं बना करके पहनाना बड़ा अंतर हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो स्वयं अपने हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं, स्वयं माला बनाई और श्री जी को अर्पित कर दी। मालाद्य ही परिमंडये। और कितना सौभाग्य हो यदि 2 4 राय बेल के पौधे गमले में लगा के आप अपने यहां रख लो। हम अपने लिए सेवा के लिए तो कर ही सकते हैं ना, छोटा सा भी फ्लैट है या कमरा है तो हम गमलों में श्री जी की सेवा के लिए 4 अगर राय बेल रख लेंगे, उसमें 10 कलियां आएंगी, तो उससे तो हम श्री जी का श्रृंगार बना ही सकते हैं। एक छोटी सी माला बनाई और राधा नाम में पहना दी, बहुत बड़ा श्रृंगार हो गया। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। सच्ची माने सच्ची, अगर एक कली भी आप श्री जी के चरणों में भाव से अर्पित करेंगे ना, तो श्री जी ऐसा मानेंगे मानो आपने फूलों का पहाड़ अर्पित कर दिया। राई बहुत छोटा दाना होता है, मतलब बहुत छोटे भजन को हमारी लाडली जो सुमेरु के समान मानती है। ऐसा हमें कब सौभाग्य मिलेगा कि हम भाव में भर करके पुष्प और कलियों की सुंदर आभूषण और माला बनाकर अपनी स्वामिनी जी को अर्पित करूंगी। और क्वचित हो संबीजयामि क्वचित, श्री जी विराजमान है, पंखा लिया हाथ में और मंत्र जपते हुए या पद गुनगुनाते हुए हवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये भाव प्राप्त करने का उपाय है, इसे ऐसे मत मान लेना गौड़ बात। आचार्य चरण कह रहे हैं एक पंखा रखिए, उसे श्रृंगारित कीजिए। अगर अर्थव्यवस्था हो थोड़ा इत्र उसमें लगा दीजिए, सुगंधित वायु, और फिर ऐसे नाम सेवा या छवि सेवा को बैठ करके ऐसे दर्शन करते हुए पंखा, आप देखना एक दिन रोने लगोगे, ऐसा प्रेम उदय होगा। ये पक्की बात, जो आपको बहुत छोटी बातें लग रही हैं, इन्हीं से महाप्रेम उदय हो जाता है। पंखा करते करते कभी आपके अंदर ऐसी दैन्यता आ गई कि लाडली जी इतने दिन हो गए सेवा करते, एक झलक तो दे दो, आर्त भाव आने लगेगा, रोना आने लगेगा। श्री जी कभी तो ये बता दो कि ये सेवा आपको कैसी लगी, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। धीरे धीरे आप बात करने लगेंगे, ये भाव की बातें हैं। तो कभी संबीजयामि, सुंदर पंखे से हम आप युगल सरकार को वायु सेवा करें, करना चाहिए। सेवा सौंज में जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, एक मोर पंख का और एक पंखा और एक चंवर, छोटा सा ही सही, वो सेवा के लिए होना। अगर चंवर आदि के लिए अर्थ नहीं तो 2 मोर पंख, उन्हीं को अमनिया करके ऐसे बात, उतने से ही राजी हो जाए। बहुत, ये तो भावोत्सवेन भजताम रस काम। अच्छा नहीं है तो वृंदावन के वृक्ष का एक कोई लच्छा ले लिया और उसी से ऐसे ऐसे करोगे, रीझ जाएंगी हमारी लाडली जो। संबीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितम, सुंदर ऋतु के अनुसार जल, सर्दी है तो गुनगुना जल हल्का सा जो बहुत सुखद लगे, गर्मी है तो सुराही आदि का रखा हुआ शीतल जल, थोड़ा सा कर्पूर डाल देते हैं जिससे गर्मी है।
और थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित कर देते हैं, सुगंधित स्वादिष्ट जल अपनी प्यारी जू को, प्यारे जू को पिलाते हैं। भाव का खेल। अगर ये सब कुछ नहीं है तो जल ही, ऋतु के अनुकूल जल लेकर के प्यारी जू, प्यारे जू को पिला। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भोग के समय ही जल पधरा, ये तो कभी भी मन आया पात्र में जल लिया और अर्पित किया, पवा रहे, श्री जी को जल पवा रहे। कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम। हम भावना करें कि ये जो हम जल अर्पित कर रहे हैं अमृत तुल्य है। देखो कैसे प्यारी जू पान कर रहे हैं, पहले प्यारी जू ने पान किया, फिर देखो लाल जू पान कर रहे हैं। कितने सुख की बात हमारे द्वारा अर्पित पाते हैं। यहां जो भी सेवा होती सीधे निकुंज में हो रही है। ऐसा ना समझो कि छवि की सेवा हो रही है। एक तो महल है उनका और दूसरी बात हम उनके हैं, तो सीधे हमारी सेवा वो यहां है, हमारे बीच में है। जो हम सेवा विराजमान की उसमें साक्षात विराजमान है। ये भावना नहीं करनी कि इस सेवा का फल होगा कि हम प्रगट सेवा पाएंगे। हम प्रगट सेवा करें वो अभी विराजमान है, धीरे धीरे हमारे नेत्र निर्मल होंगे, ये हम देख पाएंगे। सुंदर सुंदर ऋतु के अनुसार मीठे फल, अब जैसे आम का, तो हम पहले थोड़ा सा उसका किनका लेकर के चखे, कहीं बहुत खट्टा तो नहीं, हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली जो है, लाल जो है, खट्टा फल हम ना लगा दें, मीठा हो। तो क्या करे, थोड़ा सा लेके चखा, हाँ मीठा है, हाथ धोया, आचमन किया, फिर अमनिया किया, फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना है। वैसे पहले शास्त्रीय सिद्धांतों को जब जानते थे तो बिना उनको अर्पित, तुमने तो झूठा कर दिया। तो एक बार मानसी गंगा में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान, तो मानसी गंगा में श्री जी को सेवा करके और जब भोग लगाने को हुआ तो इतने इतने होते हैं खट मिठे सहतूत लाए गए थे, तो सहतूत का भोग लगाना था। तो महाराज जी ने इतने सहतूत दिए और कहा पाओ, पा के बताओ कैसा। तो हम कहा श्री जी को तो अर्पित नहीं किया। बोले नहीं पहले आप पाओ। महाराज जी हमें तो डर सा लगता है पहले बोले देखो हमारे यहाँ प्यार की उपासना है, पता नहीं सहतूत बहुत कड़वे या खट्टे कसैले हो तो कैसे श्री जी पाएंगे, आप पाके बताओ मीठे हैं कि नहीं। तो पाया, जाओ आचमन करो, हाथ धो, फिर श्री जी को भोग लगाओ। तो महापुरुषों की, गुरुजनों की, रसिक जनों की कृपा से हमें पता चलता है हमें श्री जी को कैसे रिझाना है। अब मानो हमने रसोई बनाई, कढ़ी बनाया, दाल बनाई, और अब हमें क्या पता कढ़ी में नमक कितना है, कैसा है। पहले हम एक चम्मच लेते हैं, अलग होकर पहले उसे पाते हैं, हाँ थोड़ा और डालना है या कैसा है, हम पहले चेक करते हैं, आचमन करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ प्यार की उपासना है। हमारे लाडली लाल को कहीं कड़वा ना लग जाए, कहीं खट्टा अधिक न लग जाए, कहीं उनको सुखद लगना चाहिए। इसलिए ऋतु के अनुसार सुखद फल, रसीला फल, ऐसे नहीं कि ऋतु के अनुसार शुष्क कठोर फल, नहीं, ऐसा नहीं। एक बार पूज्य माधव बाबा जगन्नाथपुरी से ब्रज यात्रा करते हुए वृंदावन आए, तो श्री स्वामी हरिदास जी के लाडले बांकी बिहारी लाल का दर्शन किया। निधिवन राज में विराजमान थे और निधिवन राज के बाहर ही कुछ भक्त लोग भिक्षुकों को चना बांटते थे, उबाल के कल्हार के, जो वृंदावन वास कर रहे हैं विरक्त भाव से, तो कुछ ना कुछ उधर में चला जाए, इसलिए प्रातःकालीन बिहारी जी के सामने निधिवन में वो चना बांटते थे। तो उनको भी मिला चना, तो उन्होंने सोचा कि मुझे किंचन के पास तो कुछ है नहीं, बिहारी जी जैसे ठाकुर के दर्शन हुए, तो वहीं एक कोने में बैठ गए और भाव में डूब गए। सिद्ध महापुरुष भाव में डूबकर चने का भोग लगाया, तो ऐसा प्रेमी महाभागवत भोग लगावे तो प्रभु क्यों ना पावे, प्रभु ने पा लिया। अब स्वामी जी महाराज जब बिहारी जी का श्रृंगार किया तो उत्तम उत्तम पदार्थों का भोग लगाते थे स्वामी जी। जब भोग लगाया तो बिहारी जी ने कहा इच्छा नहीं हमारी। ये बिहारी जी बात करते हैं, हम लोग उन्हें श्री विग्रह के रूप में देखते हैं तो श्री विग्रह दिखाई देते नहीं, साक्षात हैं। ये सब किसी कारीगर के द्वारा
रचित नहीं है, ये स्वयंभू स्वयं प्रगटे हुए प्रिया प्रीतम मिलित होकर के इस रूप में राधा रमण जो, राधा वल्लभ जो, बाके बिहारी लाल, ये स्वयं प्रगट अद्भुत महिमा में धाम है, स्वयं प्रिया प्रीतम प्रकट होकर विराजमान। पर हम लोगों के नेत्र मलिन है, इसलिए ऐसे गए, देखा वो मूर्ति जैसे दिखाई देते। बिहारी जी ने कहा कि आज तो पाने की इच्छा नहीं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा जय जय क्या हो गया, क्यों पान? वो थोड़ा पेट दुख रहा है। क्यों पेट क्यों दुख रहा है, क्या पा लिया? ओ माधोदास बाबा है ना जगन्नाथपुर से, तो उन्होंने हमें चने का भोग लगा दिया। फिर माधोदास बाबा श्रृंगार के दर्शन करने आए, स्वामी जी ने देखा, कहा माधोदास जी ये जगन्नाथ जी नहीं है, ये हमारे अत्यंत सुकुमार लाडले नवनिवृत्त निकुंज विलासी बिहारी जी महाराज है। आपने चने का भोग लगा दिया, इन्होंने पाया इनका पेट दर्द कर रहा है। अरे ये चीजें इनको भोग में नहीं, ऐसा मतलब भाव दर्शाया कि आपको ये देखना है कि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, उपासना के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि चिरौरी वो नहीं, वो मंगलम धर दो, ऐसे ऐसे भाव की उपासना आपके पास नहीं है। आप एक गिलास जल केवल भोग लगाइए और भावना कीजिए अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे, तो भावना से ही वो पदार्थ आपके पालेंगे, बहुत सोच समझ के। जैसे हम अपने सुकुमार बालक को कैसे रखते हैं, जो घर में लाडला बालक को सुकुमार, उसके अनुकूल भोजन, उसके ऐसे अत्यंत कोटि कोटि प्राणों को समर्पित कर देने पर भी वो बात अधूरी ही रह जाती है। इतना सौंदर्य माधुर्य प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु हैं, तो हम भाव से समझ समझ के हमारी प्यारी जो प्यारे जो को कौन से, अब ऐसा नहीं फल का भोग लगाना है तो बहुत कठोर खट्टे अमरूद ले आए, ऐसे नहीं, अपनी सुकुमारी लाडली जो रसीले सरस, तभी महाप्रभु कह रहे सुस्वाद चांभोमृतम, बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल लाला करके प्यारी जी को अर्पित करें। ऐसा कब हमें सौभाग्य होगा कि हम अपने घर में ऐसी उपासना करेंगे। भाव में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप अपनी कुटिया में ही भावना करें। जैसे बहुत सरल, आप भोजन कोई भी ऐसा नहीं कि बिना भोजन के रहे, बनाते तो है ना। अब श्री जी को भोग पधराया, 2 फुलका पधराए, अब गरम गरम एक तीसरा फुलका तैयार किया, उसको लेके जा रहे हैं, फिर परोसा, फिर थोड़ी देर में एक बना के ले गए, फिर परोसा, श्री जी पा रहे हैं। फिर मन में आए थोड़ा अगर घी है, थोड़ा घी दाल में डाल, अच्छा अभी और, अब महाप्रसाद ला, ऐसे भावना में भरे हुए डूबे हुए। अच्छा श्री जी मानो मीठा कह रहे, मीठा ला के रख रहे, अच्छा और कह रहे हैं और एक पीस ला कर, आप अपने भाव में डूबे, दूसरे से मतलब नहीं हो। क्या यहां ये नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव सम, यहां अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण की क्या, 8 पैर उनके दुलार में मगन। यहां मंत्रों का महत्व नहीं है, यहां भाव का, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मा। ऐसा कब होगा, जब हम अपने घर में करेंगे। और जो प्रगट सेवा नहीं करते हैं तो मानसिक सेवा में प्रवेश पाना कठिन है। और जब प्रगट सेवा में तन्मयता होने लगती है तो उसी में मानसिक सेवा होने लगती है, क्योंकि सौंज सामग्री थोड़ी होती है, भाव हमारा बढ़ता चला जाता है। अब जैसे श्री जी विराजमान है, अब सोने का छत्र तो नहीं है ना, लेकिन हम जब भावना में देखेंगे तो दिव्य स्वर्ण रत्न जटित सिंहासन पर हमारे प्रिया प्रीतम है, स्वर्ण छत्र लगा हुआ है, सुंदर चंवर डुलाए जा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बेर, हम अपने भावना में डूब, तो वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो सब सेवा समर्पित हो रही है। वो कोरी कल्पना नहीं है, वो आपकी भावना है। कभी कभी खेलना चाहिए, सुंदर सुंदर बहुत से गुलाब के फूल, रायबेल के फूल और भी फूल इकट्ठा किए, ढेर सारे पहाड़ जैसे खूब फूल भावना में, और बस प्रिया प्रीतम विराजमान है उनके ऊपर। जैसे होली में रास में नहीं दिखाते, ऐसे भावना करें, फूलों की गादी बनाई, प्रिया प्रीतम बैठे, हम खेल, ये भावना का देश है, भावना का। हर समय हम अपने प्यारी जू प्यारे जू की सेवा भावना में मगन, उनको सुख पहुंच। इत्र नहीं है हमारे पास, नहीं है अर्थ, तो हम क्या करें, भावना में देखें। बड़ा सुंदर कदम्ब का इत्र है, ओ खोलते ही पूरा वातावरण उसके सुगंध से युक्त हो गया।
प्यारे जू को हम इत्र लगा रहे हैं, आप देखोगे बड़ा सुख का अनुभव होगा। एक दिन ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि जिस इत्र की भावना करोगे उसकी खुशबू आपको आने लगेगी और वातावरण भी उसी खुशबू से युक्त हो जाएगा। भावना में अपार सामर्थ्य है, हम प्रत्येक पल भावना में बहें। हमारे यहां वस्तु का महत्व तो नहीं है, भावना का महत्व। आप कितने भाव में उसमें डूबे चले जा रहे हैं। भाव जब हमारा होगा, हमारी श्री जी शयन कर रहे हैं, अपने अंदर तो ऐसे भाव थे नहीं, गुरुदेव की कृपा से आए, आचार्य की कृपा से आए। श्री जी को एक दिन गुरुदेव भगवान ने शयन कराया। लोहे का दरवाजा था पुरानी कुटिया में, लाडली कुंज में, तो परिचर्या में थे। दरवाजा ऐसे बंद किया तो आवाज है, लोहे के दरवाजे में तो असावधानी हुई कि थोड़ा वेग से बंद किया तो आवाज। गुरुजी रसोई में थे, एकदम भागते हुए आए और बोले, वो दंडता क्यों करते हो? हमें लगा क्या अपराध। बोले, श्री जी शयन कर रही हैं और आप ऐसे भट्ट से कर रहे हो। नहीं नहीं, धीरे से, और स्वयं फिर दरवाजा खोला और दरवाजा बंद किया। बताया, देखो ये आवाज आई, नहीं ऐसे किया करो। हम जब श्री जी को शयन करा दिए तो हमको भी वहां वार्ता नहीं करनी, वहां हंसी मजाक जोर किया। श्री जी शयन कर रहे हैं, तभी तो आपकी भावना सिद्ध होगी। अब श्री जी के सिंहासन आपकी कुटिया में विराजमान हो, आप उनके सामने प्रपंच की वार्ता करते हैं, उनके सामने अदप नहीं मान रहे। जब सामने पहुंचे तो जैसे मालिक के सामने सेवक पहुंचता है, कैसे अदब के साथ पहुंचता है। हर बार प्रणाम करो, हर बार वहां से अगर निकलना है अदब के साथ निकलो। हमारी स्वामी जो विराजमान है, शयन कर गई हैं तो हम वैसे ही धीरे से बर्ताव करें जैसे कोई शयन कर रहा हो तो कैसे बर्ताव करते हैं। वो सो रहे हैं, हमारे प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, बड़ा भाव का है। हे करुणामयी स्वामी जी, हम कब घर में रहकर ऐसी आपकी सेवा करेंगे? सब कोई ये सेवा कर सकता है और करना ही चाहिए। इसीलिए अपनी उपासना में सबको सेवा दीजिए। और वैष्णव धर्म में तो सेवा प्रधान है, सेवा सुमिरन सावधान, सावधानी दो में ही है, उनका सुमिरन करना और उनकी सेवा में मगन रहना।